हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन, जिसमें इस समय हम पढ़ रहे हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो चलिए दोस्तों, हमारी साधारण ब्याज की कल पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमारी सेकेंड क्लास है साधारण ब्याज की। तो आज कल फर्स्ट टाइम हमने कुछ उसके बेसिक्स देखे थे, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे साधारण ब्याज निकाला जाता है। तो आज उससे थोड़ा अगला नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम अपना। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दर दे रखी है, मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है और समय निकालना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपान 100। तो साधारण ब्याज हमें दे रखा है, ये हमारा यानी 1080, ये तो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। और मूलधन कितना दे रखा है, 3000 रुपये। दर हमें दे रखी है 12%, समय टी निकालना है अपान 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और ये वाले 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 ये 108, और इस वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यानी 300। तो दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कितने वर्षों में 1080 रुपये होगा, 3 वर्षों में, 3 साल में कोई 12% की दर से 3000 रुपये का 1080 रुपये ब्याज बनेगा। तो दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। यानी एक व्यक्ति ने 85 रुपये साधारण ब्याज पर 9% की दर से उधार लिए, तो सही यानी 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने अगर 85 रुपये किसी से उधार लिए हैं, किस पे, साधारण ब्याज पर लिए, तो 2.5 वर्ष के बाद जो उसको धन वापस करेगा, कितने रुपए वापस करेगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा वही सेम फार्मूला होगा, यानी कि हमारा जो दे रखा है ब्याज निकालना हमसे, हमें तो ब्याज पता नहीं है, हमें ब्याज निकालना है। और मूलधन हो जाएगा हमारा 8500, दर दे रखी है हमारी 9 इंटू समय दे रखा है 2 दूनी 4 1 5, यानी हम फ्रैक्शन को मिश्रित बिंदु को हम फ्रैक्शन में कर देंगे, यानी 5/2, 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, और अपान 100 कट कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो, 0 से 0, और कुछ का कैंसिल आउट होगा, और कुछ नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 9 × 5 = 45 और 85 अपान 2। यानी कि अगर हम इस 45 को अगर हम 90/2 लिखते हैं, कोई दिक्कत, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसलिए हमने 45 को 90/2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 45 के 5, 9 × 45 के 5, और कैरी आया हमारा 4, और 9 × 72, 72 4 76, 0, और 2 दूनी 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 × 9 4, बचा 3, 4 नहीं है 36, और फिर 4 × 9 4, और बचा 1, 4 दूनी 8, पॉइंट 4 × 25। ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, ब्याज निकल गया। ये हमारा इतने रुपए ब्याज निकल गया है 2.5 साल में। लेकिन जब उसको वापस करेगा तो सिर्फ ब्याज तो वापस करेगा नहीं, जितने रुपए लिया था वो भी देगा, और जितना ब्याज बना है वो भी देगा, दोनों चीज साथ में चुकानी पड़ेगी ना। तो यानी कुल कितने रुपए वापस देगा उसको टोटल वापस देगा 85 रुपए। तो जो जितने लिए थे 85 रुपए, ये वाले जितने लिए थे ये तो देगा ही देगा, और जितना ब्याज बना है इसको भी देगा। यानी 5 2 1 और 9 5 14,
और कह रही है यानी 9 1 10, इतने रुपए टोटली उसको वापस करेगा, यानी इतने रुपए वापस करेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कितना धन वापस करेगा, इतना धन वापस करेगा। तो समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन राशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 29 रुपए, यानी 8 साल में 29 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। यहाँ हमें ना ही समय दे रखा है, और यानी कि समय तो मतलब दे रखा है लेकिन इनका दे रखा है, और लेकिन ये नहीं पता है कि हमें कितना समय लग रहा है, और हमें यहाँ दर निकालनी है। तो आप दोस्तों देख लो कि 8 साल में 29 रुपए और 10 साल में 3000 रुपए, यानी जो हमारा 2 साल के बीच का गैप आ रहा है 3000 और 2900 का जो गैप आ रहा है, ये 10 साल और माइनस 8 साल, ये तो गैप आ रहा है दोस्तों। यानी कि 2 साल का गैप जो है 100 के बराबर है, यानी 2 साल में 100 रुपए ब्याज मिला है इसको। सवाल को करने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि जो 10 साल और 8 साल के बीच का गैप आ रहा है उसमें कितने के ब्याज का अंतर आ रहा है, 100 रुपए का। तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 50 रुपए, 2 साल का 100 तो 1 साल का 50। अब दोस्तों आप खुद ही देख लो, यानी अगर ये राशि इसको ले ले किसी से भी हम ले सकते हैं, तो हमारा आंसर दोनों से निकल के आ जाएगा। अगर ये 10 साल में 3000 रुपए हो जाती है, इसका मतलब इसमें ब्याज कितना मिला होगा, यानी कि 1 साल का तो 50 रुपए है, तो 10 साल कितना हो जाएगा, 10 बचे यानी 500 रुपए, 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 साल का ब्याज हमारा हो जाएगा 10 गुणे 50 यानी 500। अब 10 साल का ब्याज तो हमें पता चल चुका है 500, 10 साल में कोई राशि 3000 रुपए हो जाती है, यानी कोई राशि 3000 रुपए हो जाती है, तो इसका मतलब कि मूलधन क्या होगा हमारा, मूलधन में यानी कि हम पूरी राशि में अगर उसके ब्याज को घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। यानी पूरी राशि हमारे पास 3000 है, 3000 में से अगर हम 10 साल के ब्याज को हटा देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा यही तो मूलधन होगा। समझ में आया दोस्तों, यानी कि मूलधन हमारा कितना निकल गया है 2500 रुपए। अब यहाँ से 2500 है, अगर हम यहाँ से चेक करना चाहें यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। यानी कि यहाँ तो 8 साल के लिए दिया जा रहा है, यानी 1 साल में 50 रुपए, तो 8 साल में 8 साल में कितना हो जाएगा, 8 साल में हो जाएगा दोस्तों 8 साल का हो जाएगा यानी 50 गुणे 8, 8 5 400, यानी 8 साल का ब्याज 400 है, और 8 साल में पूरी राशि 29 रुपए है, तो 2900 में हम 400 घटा देंगे तो यहाँ से भी हमारा वही 2500 निकल के आ जाएगा। यानी हम इधर से निकालें या उधर से निकालें, हमारा मूलधन दोनों तरफ सेम ही आएगा, क्योंकि मूलधन दोनों का सेम ही है। तो अब दर निकालने के लिए क्या करते हैं, दर निकालने के लिए ये तो करते हैं 1 साल का ब्याज यानी 50 रुपए बटा मूलधन यानी 2500 रुपए जो हमारा निकल के आया है इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हुआ, और 25 दूनी 50 यानी 2%। तो समझ में आ गया दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा था। हमने पहले देखा कि दोनों के बीच में गैप कितना है, गैप 2 साल का आ रहा था, और लेकिन ब्याज का गैप कितना आ रहा था 50 यानी 100 रुपए। तो 2 साल का गैप जो 100 रुपए के ब्याज के बराबर है, तो 1 साल का ब्याज हमारा 50 रुपए हो जाएगा। जब 1 साल का ब्याज पता चल चुका है तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 × 50 यानी 500। अब 10 साल का ब्याज पता है हमें और 10 साल की पूरी राशि पता है, तो पूरी राशि में हम ब्याज को घटा देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वही हमारा मूलधन होगा। तो दोस्तों समझ में आओगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर हमारा तरीका और मेथड समझ में आ रहे हैं आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी इतनी तेरी औकात नहीं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 400 रुपए को 2 भागों में 400 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज दर पर
उधार दिया गया यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% तथा दूसरे भाग पर 10% हो तथा वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिले तो 8% की दर से कितना धन होगा। दोस्तों क्वेश्चन देखने में तो भारी भरकम सा लग रहा है, काफी बड़ा भी क्वेश्चन है, तो लेकिन क्वेश्चन देख कर हमें डरना नहीं है। ये हमारा, इसको हम एलिगेशन मेथड से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हमारा जो एलिगेशन मेथड होता है उसमें सबसे पहले दोनों की तरफ की दर लिखी जाती है, यानी कि जैसे पहली दर दे रखी है और दूसरी दर दे रखी है। पहली दर कितनी है 8% और दूसरी दर कितनी दे रखी है 10%, यानी कि दोनों हमारे पास दर दे रखी है। ये तो पहले दूसरी की दर दे रखी है, लेकिन बीच में क्या आता है, बीच में इनका जो औसत आता है यानी एवरेज, यानी कि टोटल जो मिल रहा है ब्याज कितना मिल रहा है। अगर हम पूरे ब्याज की बात करें तो पूरा ब्याज तो एक साल में 352 रुपए मिल रहा है, तो पूरा अगर पूरा 352 रुपए मिल रहा है तो पूरे की दर क्या होगी। ये तो हमारी अलग अलग दो हिस्सों की, एक की 8% एक की 10%, लेकिन पूरे अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल दर कितनी बनेगी हमारी, यानी 352 रुपए अगर हमारा पास ब्याज है और 400 रुपए हमारा मूलधन है इंटू 100, तो सॉल्व कर लो दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 32, बच्चा हमारे पास 3, फिर 4 32। समझ में आ रहा दोस्तों। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट दोस्तों, शायद इसमें कुछ सवाल और क्वेश्चन में कुछ हल्की मिस्टेक, एक मिनट। हाँ सही दोस्तों, थोड़ा इसमें यहाँ पे 400, यहाँ पे 4000 है, तो इसको सही कर लीजिएगा। यानी कि ये 4000 रुपये इसका ब्याज दे रखा है, तो यानी कि 88/10 दिया जाएगा 8.8%, 8.8% आया। यानी एक की ब्याज जो रेट दे रखी है 8% दे रखी है, एक की रेट दे रखी है 10% दे रखी है, तो नेक्स्ट वाली क्या आ जाएगी 8.8%। हमेशा क्योंकि एलिगेशन तभी अप्लाई होता है जब एक राशि इससे कम हो, एक राशि इससे ज्यादा हो, यानी जो एवरेज वाली राशि होगी ये इन दोनों के बीच में होती है हमेशा, ना तो दोनों से छोटी होगी ना तो दोनों से बड़ी होगी, तभी हमारा एलिगेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 88% यानी 8.8 को परसेंटेज में हमें फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम इसको ऐसा करें अपान में कर लें, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 लगा देंगे, इस नीचे वाले 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो, पॉइंट हमारा हट जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हो गया 80, यहाँ पे हो गया 88 और यहाँ पे हो गया 100। बस अब इस तरीके से हमें क्रॉस माइनस करना होता है, यानी 100 में से 88 गया तो 12 और 80 में से 88 गया तो 8, तो ये दोनों का रेशियो का निकालेंगे तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 3:2 इनका रेशियो निकल गया चुका है। अब यानी जो पूरी राशि हमारी किस रेशियो में बैठेगी, 3 और 2 के रेशियो में बैठेगी, तो बांटो 3 और 2 यानी कि पूरा 5 है और यहाँ पे रेशियो में पूरा 4 से डाल है, तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 55 40 से 800 रुपए, यानी एक की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो अगर एक की वैल्यू 8 है तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 24 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो दोनों की राशि में निकल के आ चुकी है अलग अलग। हमसे कौन सी वाली पूछ रहा है 8% वाली, यानी इस वाली की पूछा जा रहा है, इस वाली की 8% वाली की पूछा जा रहा है, तो 8% वाली कितनी है 2400, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो शायद नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा हम उसको ऊपर लिख दे रहे हैं, यानी 3:2 तक तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको बांटना चाहें 5 में 40 को, यानी 1:8000 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2400 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1600। हमसे 8% वाली की दर पूछी जा रही है, यानी 8% वाली की दर क्या हो जाएगी हमारी ये वाली, यानी ये हमारा हो जाएगा। तो समझ में आएगा दोस्तों, ये हमारा एलिगेशन मेथड होता है, यानी कि एक राशि 1% और 2%, दोनों दर तो अलग अलग दे रखे हैं हमें, तो दोनों अलग अलग कैसे निकालेंगे हम। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लाइट चली गई, शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम से हार नहीं माननी है, अपनी क्लास जारी रखेंगे हम। श्री वर्मा ने 14,500 रुपए की राशि का 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया, यानी निवेश किया साधारण ब्याज पर, अब
ब्याज की किस दर पर उन्हें 21,400 यानी कि 2,14,600 रुपए मिलेंगे, यानी किस दर पर उन्हें इतने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए दोस्त देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, यानी कि अगर हमारा मूलधन जो दे रखा है, मूलधन में क्या दे रखा है 14,500, ये तो हमें मूलधन दे रखा है। और पूरी राशि कितनी हो जाती है, पूरी राशि, राशि मतलब कि मिश्र धन, मिश्र धन को ही राशि कहा जाता है। यानी पूरी राशि हमारी कितनी हो चुकी है 21,460, 21,460 रुपए पूरी राशि हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, यानी पूरी राशि में हम मूलधन को घटा देंगे तो जो बचेगा वही तो ब्याज होगा। यानी ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो माइनस कर दो, तो यानी 0 से 0 और 6 में 0 गया 6, और यहाँ पे 4 यानी 14 ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ बचा 0 कैरी ले लेंगे, 0 यानी 10, 10 में 4 गया 6, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। ये हमारा ब्याज निकल गया है दोस्तों। लेकिन ब्याज कितने दिन का है, ब्याज 6 वर्षों का ब्याज है। दर निकालने के लिए हमें 1 वर्ष का चाहिए, यानी दर निकालने के लिए हमें 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 वर्ष का ब्याज है ये। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 का नम 6, 6 का नम 6 और 6 का 36, यानी 6 का नम 6, 6 का नम 6 और 6 का 36 0। सही दोस्तों, 6 का नम 6, 6 का नम 6 का 36, यानी 1160 रुपए हमारा आया 1 साल का ब्याज। तो बस दर निकाल लेंगे सिंपल सा, यानी कि दर हमारी क्या हो जाएगी, वही सेम 1 साल का ब्याज बटा मूलधन ये वाला 14,500 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों लगभग हमारा जा रहा है, यानी कि 1400 यानी कि 14,112, यानी लगभग 8 टाइम के आसपास जा रहा है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 8 पॉइंट करके कुछ आएगा दोस्तों इसका आंसर, तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ क्लास अपनी एंड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी लाइट की वजह से प्रॉब्लम आपको भी हो रही होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से आपको हो सकता है कि पॉलिटी क्लास में मिलना स्टार्ट हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक आपको पॉलिटी क्लास अवेलेबल होने लगे आपसे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।